नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। उड़ीसा के साबिक़ वज़ीर आला गिरिधर गमांग BRS में हुए शामिल, KCR ने किया इस्तकबाल। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने फिल्मों को बाइकआउट करने के रुझान की मज़म्मत। पठान फिल्म को हिट होता देखकर दिया उन्होंने ये बयान। निज़ामाबाद में KTR के काफिले को कांग्रेस और NSUI के कायदीन ने रोकने की कोशिश। पुलिस ने तमाम को किया गिरफ्तार। 3 दिनों में दुनिया भर में पठान फिल्म ने कमाए 313 करोड़ रुपये। बैंक यूनियंस की 30 और 31 जनवरी की हड़ताल मुलतवी, सारिफिन को राहत। जिन्होंने 14 साल उम्र की लड़कियों से शादी की है, इन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। आसाम के वज़ीर आला का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। उड़ीसा के साबिक़ वज़ीर आला व BJP क़ायद गिरिधर गमांग ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में गिरिधर गमांग को तेलंगाना के वज़ीर आला व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने पार्टी में शामिल होने की दावत दी थी। गिरिधर गमांग के साथ 12 साबिक़ MLA और 4 साबिक़ MP ने भी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उड़ीसा के साबिक़ वज़ीर आला ने इस महीने की 25 तारीख को BJP से इस्तीफ़ा दे दिया था। इनके बेटे शिशिर गमांग ने भी BJP से इस्तीफ़ा दिया। 2015 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देकर भारतीय जनता पार्टी BJP में शमूलियत इख्तियार की थी। गिरिधर गमांग न सिर्फ उड़ीसा की सियासत बल्कि कौमी सियासत में भी मुनफरिद पहचान बनाई। गिरिधर गमांग जो एक तवील सियासी तजुर्बा रखते हैं, वो अपनी आबाई रियासत से 9 मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए हैं और उन्होंने 17 फरवरी से 6 दिसंबर 1999 तक तकरीबन 10 माह तक उड़ीसा के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद वो 2015 में कांग्रेस क़यादत के रवैये को पसंद न करते हुए BJP में शामिल हो गए थे और वो 3 दिन कबल BJP भी छोड़ दिए। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने फिल्मों का बाइकआउट करने के कल्चर की सख्त मज़म्मत की है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये से माहौल ख़राब होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फिल्म सर्टिफिकेशन का मरकज़ बोर्ड कायम किया है जो फिल्मों का तमाम पहलुओं का जायज़ा लेता है और इसके बाद ही किसी भी फिल्म को थिएटर्स में नुमाइश की इजाज़त दी जाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बग़ैर मुकम्मल मालूमात किसी चीज़ की नुक्ताचीनी करने से नुकसान ज़्यादा होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त भारतीय फिल्में बैनुल-अक़वामी स्टेज पर अपने लिए ख़ास मुक़ाम बना रही है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में शाहरुख खान की फिल्म पठान का बाइकआउट की मुल्क गिर सतह पर मुहिम चलाई गई थी, जिसका कोई असर नहीं देखा गया, बल्कि पठान फिल्म ने इस वक्त दीगर फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको याद होगा कि अनुराग ठाकुर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो। इसी तरह दीगर BJP कायदीन की जानिब से भी पठान फिल्म को हिट होता देखकर बयानात जारी किए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो उस पर 3 चरण है। पहले चरण पर जो प्रोड्यूसर है उसके लेवल पे उसको हल करना होता है, उसके बाद जो उनकी एसोसिएशन है उसके स्तर पे हल होता है, और अगर फिर भी ना हो तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी पे वहां पे जाके उसका हल निकलता है। 95% से ज्यादा पहले स्तर पे प्रोड्यूसर के स्तर पे ही उनको रेटिफाई कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है भारत जैसे देश में जहां एक और हम कहते हैं कि हम अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहते हैं, हमारी फिल्में आज भारत से लेकर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपना एक नाम और पहचान बना रही है, तब इस तरह की बातें आने से निश्चित तौर पर कुछ प्रभाव पड़ता है वातावरण पर भी। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट के साथ अवश्य करनी चाहिए, और डिपार्टमेंट भी उसको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ उठाता है, उस हाउस के साथ। लेकिन वातावरण खराब करने के लिए कई बार तो पूरी जानकारी हुए बिना भी कई लोग कमेंट करते हैं, तो उसका भी नुकसान होता है, नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुंबई में होने वाले मफाहिमत की मीटिंग में तय पाने वाले मुआहदे के बाद 30 और 31 जनवरी को होने वाले 2 रोज़ा मुल्क गिर बैंक हड़ताल को मुलतवी कर दिया है। बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटाचलम ने ये इत्तला दी। वेंकटाचलम के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 31 जनवरी को यूनियंस के साथ मीटिंग करने पर इत्तेफाक किया है।
जुमा को होने वाली मुफाहमती मीटिंग में फैसला किया गया है कि 31 जनवरी को 5 रोज़ा बैंकिंग, पेंशन अपडेट और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के 3 मुश्तरका मसाइल पर बात की जाएगी। दीगर मसाइल पर मुतल्लिका हुक्काम और मजदूर यूनियन से अलग अलग बातचीत की जाएगी। बता दें कि कई बैंक्स यूनियन ने पहले अपने मुख्तलिफ मुतालबात के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। इख्तिताम हफ्ते के बाद पीर और मंगल के 2 रोज़ा इस हड़ताल के पेश नज़र सारिफिन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता था। ताहम अब हड़ताल के मुलतवी होने के बाद सारिफिन ने राहत की। निज़ामबाद शहर में BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR के दौरे के मौके पर इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और NSUI के कायदीन की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई और KTR के खिलाफ नारेबाजी की गई। रियासती वजीर KTR जो आज सुबह निज़ामबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचे थे और वो बज़रिए कार भूम रेड्डी कन्वेंशन हॉल में किसानों से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि कांग्रेस और NSUI के कायदीन ने रास्ते में KTR डाउन डाउन नारेबाजी करते हुए इनके काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इन कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हट जा, तू उधर हट जा। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने से पहले और दूसरे दिन कई रिकॉर्ड कायम कर चुकी है, जबकि 3 दिनों के अंदर इस फिल्म ने दुनिया भर में तकरीबन 313 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लेकिन अब वीकेंड, हफ्ता और इतवार के दिन कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है। ख्याल रहे कि यशराज बैनर तले सिद्धार्थ आनंद हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज़ हुई थी और इसके ज़रिए 4 साल बाद शाहरुख खान ने शानदार वापसी की है। पठान रिलीज़ और इसके अगले दिन हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जबकि कोरोना के बाद पठान पहली हिंदी फिल्म है जिसने लगातार 2 दिन तक सबसे ज़्यादा कमाई की है। यह हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन चुकी है। पठान के अभी इम्कानात मज़ीद रोशन है क्योंकि अब 2 दिन वीकेंड है और पठान एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा सकती है। जिन्होंने 14 साल उम्र की लड़कियों से शादी की है, इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 5-6 माह में हज़ारों शोहरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिन्होंने 14 साल उम्र की लड़कियों से शादी की है। उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात रखना जुर्म है। कहा यहाँ तक कि अगर मर्द कानूनी तौर पर इस लड़की से शादी क्यों ना की हो। उन्होंने कहा कि ऐसे शोहरों को खबरदार किया जाता है कि इनका जेल जाना यकीनी है। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने हफ्ते को एक सरकारी तकरीब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। उन्होंने कहा कि कम उम्र लड़कियों से शादी करने वाले शोहरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे शोहरों को उम्र कैद की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खबरदार किया कि आइंदा 5-6 माह में हज़ारों शोहरों को गिरफ्तार किया जाएगा। वाज़ेह है कि आसाम की काबीना ने पीर को फैसला किया है कि 14 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी करने वाले मर्दों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि 14 साल से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह फैसला रियासत ने मां और बच्चों की अमवात की बढ़ती शरह को रोकने के लिए किया गया है। शहर हैदराबाद के हिमायतनगर रोड नंबर 5 पर गड्ढा पड़ गया। इसी दौरान एक सड़क से गुजरने वाली एक टिप्पर लॉरी इसमें उतर गई, जिसके नतीजे में टिप्पर ड्राइवर और 2 मजदूरों को मामूली चोटें आईं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। सड़क पर गड्ढा पड़ने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा।
तेलंगाना के वरंगल शहर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीरी का काम तेजी से जारी है। 24 मंजिला इस अस्पताल की तामीर के लिए सैकड़ों मजदूर दिन और रात काम कर रहे हैं। यहां तक कि इतवार और दीगर तातीलात के बावजूद अस्पताल के तामीरी का काम जंगी खतूत पर जारी है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने इस अस्पताल को 1.5 साल के अंदर तामीर करने का निशाना मुकर्रर किया है, लेकिन तामीरी कामों को देखने से ऐसा लगता है कि मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। वरंगल में पहले MGM सरकारी अस्पताल मौजूद है, लेकिन इस अस्पताल से वरंगल ही नहीं बल्कि रियासत के कई अजला के मरीज रुजू होते हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद MGM अस्पताल नाकाफ़ी हो रहा था, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने वरंगल की ख़दीम जेल को दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए इस पर एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तामीर करने का फ़ैसला किया और जून 2021 को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा था ताकि हैदराबाद के बाद वरंगल को तेलंगाना हेल्थ सिटी बनाया जाए। 4 माह कबल वज़ीर आला KCR ने इस अस्पताल के तामीरी कामों का जायज़ा भी लिया था। इस दौरान उन्होंने इमारत के डिज़ाइन में बाज़ तब्दीलियाँ लाने का मशवरा दिया था और डिज़ाइन में तब्दीलियाँ लाने के बाद दोबारा कामों का आगाज़ हुआ। शहर हैदराबाद के इलाके में आसफ टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया और केक काटा गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, शिवा, अनवर, आनंद, रवि और जब्बार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर टाउन में रुकन असम्बली के कोनेरू कोनप्पा के हाथों शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर सिरपुर तहसीलदार ज़मीर अहमद, सरपंच मोहम्मद खिजर और वार्ड मेंबर मोहम्मद इफ़्फ़त मौजूद थे। इस मौके पर MPTC मोहम्मद सोहेल ने कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से इस रकम में कुछ इजाफा किया जाए तो गरीब लड़कियों की शादी में मज़ीद आसानी हो सकती है। विकाराबाद ज़िले के कोड़ंगल में मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का झंडी दिखाकर आगाज़ किया, जो गरीब आवाम के लिए मुफ्त दस्तियाब रहेगी। इस सिलसिले के तहत एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तंजीम से वाबस्ता हजरात और मौलाना जाफ़र पाशा ने खिताब किया। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चंद्रायन गुट्टे में यौम जमहूरियत तकरीब मनाई गई। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर लक्ष्मी नायक ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। उड़ीसा के साबिक़ वज़ीर आला गिरिधर गमांग BRS में हुए शामिल, KCR ने किया इस्तकबाल। मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने फिल्मों को बाइकआउट करने के रुझान की मजम्मत। पठान फिल्म को हिट होता देखकर दिया उन्होंने ये बयान। निज़ामाबाद में KTR के काफिले को कांग्रेस और NSUI के कायदीन ने रोकने की कोशिश, पुलिस ने तमाम को किया गिरफ्तार। 3 दिनों में दुनिया भर में पठान फिल्म ने कमाए 313 करोड़ रुपये। बैंक यूनियंस की 30 और 31 जनवरी की हड़ताल मुलतवी, सारिफिन को राहत। जिन्होंने 14 साल उम्र की लड़कियों से शादी की है, इन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा, आसाम के वज़ीर आला का ऐलान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं,
नाजरीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाजरीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मजीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद, या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स।